तो फेयर वार्निंग, फैज भाई हमारे क्रिकेट खेलने गए हुए हैं, तो हो सकता है नेटवर्क में प्रॉब्लम हो। तो इसके साथ ही शुरू करते हैं वीडियो को। ऋषभ पंत भाई, छठी 100 लगा दी है, हाईएस्ट बाय एनी विकेट कीपर फ्रॉम इंडिया इन टेस्ट क्रिकेट। मैच विद धोनी। धोनी ने लिए 90 मैचेस, भाई ने लिए सिर्फ 34 मैचेस। तो मुझे लगता है विदाउट अ डाउट, बहुत ही छोटे से करियर में बहुत कम टाइम में भाई ने प्रूव कर दिया है कि वो इन टेस्ट क्रिकेट में इंडिया का सबसे सुपीरियर कीपर है अभी तक का। भाई बिल्कुल। मैं और इससे पहले मैं कुछ कहूँ भाई, 90 से 99 के बीच वो 6 बार आउट हुए हैं। तो ये जो सेंचुरियां थी 6, वो शायद और ज्यादा होती हैं, 8 होती हैं, 9 होती है मे भी। और बिल्कुल। धोनी से वो मेरे को लग रहा है काफी उसी वक्त आगे पहुंच गए थे जब उन्होंने गाबा में जिताया था। तो बढ़िया है भाई। और बाहर भी 100 हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ घर घर पे हैं। लाइक MS धोनी, विद रिस्पेक्ट, मतलब उन्होंने जो लिमिटेड ओवर्स में किया है वो किया है। बट टेस्ट क्रिकेट में उतना खास कंट्रीब्यूशन नहीं था, और भाई दिखा रहा है कि लेवल्स हैं मेरे पास। और कमबैक भी बहुत बिल्कुल। अच्छा है ऋषभ पंत का यार। जो भी पिछले 18 महीने में उनके साथ हुआ है, बहुत बहुत बढ़िया कमबैक है उनका। और शुभमन गिल, काफी क्वेश्चन उठ रहे थे उन पे, बट सॉलिड इनिंग आज भाई। 119 रन, 3 4 छक्के ठोके अच्छे उसने। थे। और शुभमन गिल का भाई बस यही है ना, हम दोनों ने कभी शुभमन गिल पे ऐसा नहीं बोला कि शुभमन गिल बहुत ही बेकार है। हमने शुभमन गिल की कंसिस्टेंसी पे सवाल उठाए हैं। और कहीं ना कहीं अभी भी हम दोनों अपने वर्ड्स पे कायम हैं कि शुभमन गिल को कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। अभी भी ये गिवन नहीं है कि आपने बांग्लादेश के खिलाफ मार दिया 100 तो आपकी जगह पक्की हो गई। मैं अभी भी चाहता हूँ कि शुभमन गिल के पीछे उनका कोई कोई एक बैकअप जरूर होना चाहिए, फिर चाहे वो ऋतुराज गायकवाड़ ही क्यों ना हो। एग्जैक्टली भाई। और मल्टीपल में आई थिंक दोनों दिन हम अभी तक इस टेस्ट मैच की बात कर रहे हैं, बट आपको हर बार देखना पड़ेगा कि वो किसको रिप्लेस कर रहे हैं। इतनी सी बात है। बट टुडे बिल्कुल। ब्रिलियंट इनिंग्स। और आई होप, वी होप कि ऐसी उनकी फॉर्म कंटिन्यू हो, और जो बिग सीरीज आ रही है उसमें इसी तरह की परफॉर्मेंसेस दिखे तो मजा आएगा। 514 का टारगेट इंडिया ने बना के दे दिया, 144 पे 6 एक स्टेज पे फर्स्ट इनिंग्स में थी। तो भाई मतलब कितनी डोमिनेंस देखे यार, बोरिंग लगता है अब ये। कुछ ऐसा करो कि इंडिया में कोई इंडिया को आके कंपटीशन दे। बांग्लादेश तो भाई सोच रहे थे वो लोग कि इन है, लेकिन तू बोल रहा था कि कितनी देर के लिए इन थे, वो बता थोड़ा। भाई बांग्लादेश शुरुआत के आधे घंटे के लिए इन थी, मुझे लग रहा है डे वन पे। उसके बाद तो इंडिया ने दिखाया कि क्यों इंडिया को घर पर आना हराना, मतलब चाहे ऑस्ट्रेलिया हो इंग्लैंड हो, जब वो नहीं हरा पाई तो बांग्लादेश कैसे हराती भाई। अब बांग्लादेशी फैंस बुरा मान जाते हैं जब हम कहते हैं ये सब बातें। लेकिन भाई उनको लगता है, मुझे लगता है सच्चाई से रूबरू करवाना चाहिए जो हमने करवाया था। और रिजल्ट हम सबके सामने है। बिल्कुल। और जब आज मैंने देखा कि ओपनिंग बैट्समैन के इन्होंने 50+ पार्टनरशिप करी है, तो मुझे पता चला कि पहली बार 50+ का आंकड़ा पार करा है बांग्लादेशी ओपनर्स ने इंडिया में। इससे पहले 38 वाज द हाईएस्ट पार्टनरशिप ओपनर्स की कमाल है। इंडिया में। तो भाई स्टेबल लग रहे थे ओपनर्स। मतलब ऑब्वियसली 515 की चेज में कोई चांस तो है ही नहीं आपका, कोई भी नहीं कर पाया आज तक हिस्ट्री में। और फिर मतलब गिवन द साइड, गिवन द कंडीशन, आप क्या ही करते। लेकिन कम से कम एक फाइट कर सकते हो अगले मैच की। मैच प्रैक्टिस ही मान लो इसको। ओपनर सही कर रहे थे, फिर अचानक से आउट हो गए। हम्म। उसके बाद मुशफिकुर रहीम, इनका मेरे ख्याल से सबसे बड़ा बैट्समैन होगा वो। उसके उससे ऊपर बैट्समैन तो नहीं है इनकी टीम में। नहीं है। बिल्कुल। वो भी थोड़े डिले दिखे, और मतलब बहुत ज्यादा शॉट खेलने की कोशिश कर रहे थे। अश्विन ने 5 बार डिसमिस कर दिया टेस्ट क्रिकेट में 11 इनिंग में। तो वो डर क्लियरली दिख रहा था कि पहले स्लॉग स्वीप मार हम्म। के मारा कमाल है। और फिर जबरदस्ती शॉट खेलने की कोशिश करी। राहुल ने कैच बढ़िया ली भाई। ब्रिलियंट फील्डिंग बाय इंडिया ओवरऑल यार। यशस्वी ने जो कैच पकड़ा है वो भी बहुत तगड़ा था। और जनरली इस मैच में फ्लॉलेस दिखी है फील्डिंग। हाँ बिल्कुल। और यशस्वी का कैच तो शायद मुझे लग रहा है गली पे इतने दिनों बाद मैंने, क्योंकि अजिंक्य रहाणे खड़े 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 होते थे वहां पे जहाँ पे यशस्वी जैसा लगे। तो जो उन्होंने कैच लिया भाई बहुत ही कमाल का था। और ऐसे आपने बोला राहुल, तो इंडिया की कैचिंग जबरदस्त रही है। और इम्प्रूव करनी है इंडिया को, क्योंकि इंडिया की स्लिप फील्डिंग हालिया सालों में इतनी अच्छी नहीं रही है। लेकिन अच्छा है कि आपका एक स्लिप का वो तैयार हो रहा है, कॉरिडोर तैयार हो रहा है, बढ़िया है। और भाई शांतो मैं कहूंगा बहुत सॉलिड दिखे। काउंटर अटैकिंग इनिंग खेलने की कोशिश करी और अच्छी खेली। 51 पे खेल रहे हैं 60 बॉलों में। तो इकलौते मुझे तो स्टेबल बैट्समैन दिखा बांग्लादेश हम्म। साइड से, जो कॉन्फिडेंट था अपने डिफेंस में भी, रिवर्स स्वीप में भी, सब चीज़ों में। तो वो चीज़ हम्म। बांग्लादेश की ओनली हम्म। पॉजिटिव मुझे वही दिखा। प्लस कि हाँ, आज तक आपके ओपनर्स ने 38 पार नहीं किए थे, 50 तो किए इस बारी, वो भी एक अच्छी चीज़ है। तो हाँ ऋषभ पंत का भी मैं बिल्कुल। चेक कर रहा था। उनकी 200 इंडिया में, 200 इंग्लैंड में, एक ऑस्ट्रेलिया में और एक साउथ अफ्रीका में। तो भाई ने इंडिया से ज्यादा बाहर 100 करी हैं। एक और बात बताऊं भाई, ये
एक हम्म। और बात यह है कि भाई दोनों 100 चेन्नई में। ये इंटरेस्टिंग है। बट सुनने में आ रहा है कि दिल्ली कैपिटल्स में रिटेन होंगी, मतलब ऐसी जबरदस्ती की बात थी। हम्म। चेन्नई जाने का स्कोप नहीं है, कहने का मतलब कि है। चेन्नई जा सकते हैं। हम्म। सही बात है। तो अभी यहाँ पे थोड़ा ऐसा लग रहा है कि फैज का नेटवर्क बिल्कुल ही कम आ रहा है, वो थोड़ा लैग है नेटवर्क में। हम उसको यहीं क्लोज करने की कोशिश करते हैं, हमें माफ़ कर देना, आज हम वो क्वालिटी आपको डिलीवर नहीं कर पा रहे जो हम रेगुलरली कर पाते हैं। उसके लिए अपॉलॉजीज। हमसे बिल्कुल से सॉरी। बताओ, बिल्कुल। वो आप हमें कमेंट्स में बताओ, और थोड़ा आज सह लेना प्लीज़, मतलब इट्स अ रिक्वेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। सी यू टुमारो।